जब ये आदमी 1000 साल पुराने पेड़ के पास खुदाई कर रहा था तो उसे अचानक जमीन के नीचे एक बुद्ध की मूर्ति मिली जो प्राचीन थी। उत्साहित होकर वह इसे धोने घर लौटा, लेकिन जो देखा उससे वह स्तब्ध रह गया क्योंकि मूर्ति का ऊपरी हिस्सा शुद्ध सोने का था। अचानक मिले इस धन से वह हक्का बक्का रह गया। उसने जीवन में इतना भारी सोना कभी नहीं देखा था। बाहरी लोगों से बचाने के लिए जब आसपास कोई नहीं था तो वह जल्दी से तहखाने में गया और सोने की मूर्ति को एक कोने में छिपा दिया। मगर उसे क्या पता था कि यही सोने की मूर्ति उसे अनंत दुहक में डाल देगी, क्योंकि इसके मिलने के बाद से वह रात में सो नहीं पाता था। दिमाग में बस मूर्ति की छवि घूमती रहती थी। उस रात वह और बर्दाश्त नहीं कर सका। पत्नी के सोने पर तहखाने में जाकर उसने मूर्ति को उठाया और ध्यान से देखने लगा। जब उसे लगा कि यह बहुत कीमती होगी, अगले दिन उसने अपने दोस्त की मदद से खरीदारों को 20 लाख में बेच दिया। 20 लाख नकद लेकर जब बुढ़ा घर लौटा और बिना कुछ कहे नोट सोफे पर डाले तो नोट देखकर पत्नी और बेटी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उन्होंने बुढ़े से पूछा कि ये नोट कहां से आए हैं। आदमी ने पूरी कहानी बताई और परिवार को इस बात को गुप्त रखने को कहा। नोट से उसके चेहरे पर अक्सर मुस्कान आ जाती थी। छुट्टी पर आए बड़े बेटे के लिए उसने एक कार खरीदी और परिवार को पिकनिक पर ले जाने की योजना बनाई और बेटे को भविष्य में गर्मी की छुट्टी में काम न करने को कहा, क्योंकि अब उनकी स्थिति पहले जैसी नहीं थी। खाने के लिए भी अब हिसाब नहीं रखना पड़ता, जो चाहे खा सकते थे। पैसों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जल्द ही 20 लाख कुछ ही दिनों में खत्म होने वाले थे। इसलिए उसने अगली सुबह आत्मविश्वास से खुदाई जारी रखने की तैयारी करी, क्योंकि उसे यकीन था कि पुराने पेड़ के नीचे एक से ज्यादा मूर्तियां होंगी। दरअसल वह तहखाने से बड़े पेड़ की दिशा में सुरंग खोदने की योजना बना रहा था ताकि खजाने की खोज जारी रख सके और बाहर के लोग इसे न देख सके। प्राचीन पेड़ के नीचे छिपे खजाने को खोजने के लिए पिता पुत्र दिन रात तहखाने में सुरंग खोद रहे थे। लेकिन बेटा तो एक छात्र था, उसमें शारीरिक शक्ति नहीं थी। कुछ ही देर खोदने के बाद वह पसीने से तरबतर हो गया था और बुढ़े के ज्यादा ताकत लगने से वह वहीं खांसने लगा और धूल खा गया। पिता को खांसते देख बेटे ने तुरंत उन्हें बाहर खींचा। स्पष्ट था कि प्राचीन पेड़ के नीचे खजाना खोजना आसान नहीं था। फिर भी बुढ़े ने हार नहीं मानी, लेकिन काफी देर खोदने पर भी कोई खजाना नहीं मिला। बेटे को लगा कि पिता पागल हो गए हैं, क्योंकि जमीन के नीचे खजाना होना असंभव था। कुछ दिन खोदने के बाद बुढ़े की कमर जवाब दे गई और पत्नी को उनकी कमर पर सेंक लगानी पड़ी। पत्नी ने बुढ़े को समझाया कि खजाना खोजना छोड़ दे, स्वस्थ जीवन जी। पर पति लालच में अंधा हो चुका था। उसे एक और खजाना मिल जाए तो जीवन भर आराम से रह सकेंगे। इस तरह बूढ़ा हर दिन खुदाई में बिताता, भूख लगने पर रोटी खाता और थक जाने पर तहखाने में ही सो जाता था। पत्नी को लगा पति पागल हो गया है। 1 महीना बीत चुका था और कुछ नहीं मिला था। बदतर यह कि पूरा घर धूल से भर गया था और हवा रहने लायक नहीं रही थी। पत्नी अब और सहन नहीं कर सकती थी और प्रस्ताव रखा कि अगर पति गड्ढा खोदता रहा तो वह तलाक दे देगी। लेकिन बूढ़े को दृढ़ विश्वास था कि उसे खजाना मिलेगा। उसने परिवार की कार बेचकर एक मेटल डिटेक्टर खरीद लिया और उसे लेकर गुफा में खोजने लगा। जल्द ही उसने एक बड़ी खोज की गुफा के सामने जमीन के नीचे कुछ धातु छिपी थी। जैसे ही उपकरण बीप करने लगा, बूढ़ा तुरंत उत्साहित हो गया। वह अपने परिवार को यह खुशखबरी बताना चाहता था, लेकिन जब वह तहखाने से बाहर निकला तो घर खाली था। अलमारी में एक भी कपड़ा नहीं था। दरअसल परिवार उसकी परेशानियों से तंग आकर इस बुरे घर को छोड़ चुका था। मगर बुढ़े ने सोचा अगर वह जमीन के नीचे की वस्तु निकाल ले तो बहुत पैसे कमा सकेगा और परिवार वापस आ जाएगा। वो बिना कुछ कहे तहखाने में लौट गया और कुछ मेहनत के बाद उसने आखिरकार एक विशाल मूर्ति का सिर खोद निकाला। लेकिन इसका आकार इतना बड़ा था कि इसे पूरी तरह निकालने में बहुत समय लगता। समय बचाने के लिए उसने लोहे का सरिया उठाया और मूर्ति के सिर पर जोर से मारा। लेकिन जैसे ही उसने 2 बार वार किया, गुफा की दीवार ढहने लगी। मजबूरी में उसने लकड़ी के तख्तों से गुफा को मजबूत किया। फिर आरी लाकर मूर्ति का सिर काटने की तैयारी की। लेकिन आधा दिन आरी चलाने के बाद भी मूर्ति पर खरोंच तक नहीं आई। उसने फैसला किया कि वह किसी भी कीमत पर मूर्ति का सिर तोड़ेगा। उसने फिर से लोहे का सरिया उठाया और अथक प्रयास के बाद आखिरकार मूर्ति का सिर तोड़ दिया। इस समय बुढ़ा इतना खुश था कि बोल नहीं पा रहा था। उसने सोचा मूर्ति को बाहर ले जाकर काम पूरा करेगा, लेकिन मूर्ति का वजन बहुत ज्यादा था। वह धीरे धीरे गुफा के मुंह की ओर बढ़ने लगा। लेकिन तभी भयानक घटना घटी। गुफा के ढहने के साथ बूढ़ा और मूर्ति हमेशा के लिए जमीन के नीचे दफन हो गए।